Yes, now we will read section 41 capital B. So this section will tell us the procedure of arrest and duties of officer making arrest. So इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर्स, पुलिसकर्मी क्या प्रोसीजर, क्या तरीका अपनाएंगे, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा अरेस्ट करने, गिरफ्तारी करते वक्त, हम वो पढ़ेंगे। और ये सारे प्रोविजंस 41 कैपिटल ए, 41 कैपिटल बी, 41 कैपिटल सी, 41 कैपिटल डी, ये सारे लैंडमार्क जजमेंट में लेट डाउन किए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट्स, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस सारे लैंडमार्क जजमेंट में हेल्ड किए थे ये सारे पॉइंट्स, और फिर हमारे लेजिस्लेचर ने 2008 अमेंडमेंट से 2008 अमेंडमेंट से ये इंट्रोड्यूस किए थे, इंसर्टेड किए थे हमारे सीआरपीसी में। सो हम 41 कैपिटल बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, प्रक्रिया क्या रहेगी गिरफ्तारी की, और कर्तव्य क्या रहेंगे उस ऑफिसर्स के जो आपकी अरेस्ट कर रहा है, जो गिरफ्तारी कर रहा है। अब एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, सो कह रहा है हर एक पुलिसकर्मी जो भी गिरफ्तारी कर रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, ये फॉलो करना पड़ेगा। क्लोज ए, बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। एक बिल्कुल साफ़ सुथरी, एक्यूरेट, सही, मतलब बिल्कुल जो उसका नेम है हू बहू वो, विजिबल जो अच्छे से विजिबल जो दिखाई दे, एंड क्लियर जो क्लियरली दिखाई दे दूर से भी, आइडेंटिफिकेशन पहचान किसकी, उसके नाम की, मतलब नेम प्लेट अच्छे से पहन लेगा। बिल्कुल यूँ नहीं है कि नाम के पीछे उसका नाम विक्रम है फॉर एग्जांपल, और तो RAM कटा पड़ा है, या फिर पूरी जो नेम प्लेट है वो पीली हुई पड़ी, येलो हुई पड़ी, पील हुई पड़ी है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन होगी उसके नाम की, पुलिस ऑफिसर की। क्लोज बी, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट विच शैल बी, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, तब वो गिरफ्तारी करेगा एक व्यक्ति की, तो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक प्रिपेयर करेगा, बनाएगा। और सब एड 1, अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, और कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा जब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा। सो एक व्यक्ति से, एक विटनेस से, एक गवाह से अटेस्ट भी करवा लेगा, मतलब उस गवाह के सिग्नेचर भी ले लेगा उस पर। और कह रहा है वो गवाह कौन हो सकता है, हु इज़ अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, कोई पारिवारिक सदस्य हो सकता है उस व्यक्ति का जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो हो सकता है हस्ताक्षर करने वाला, अटेस्ट करने वाला। और अ रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, और कोई समाज का रेस्पेक्टिबल मेंबर हो सकता है, आदरणीय कोई मेंबर हो सकता है, सदस्य हो सकता है समाज का, तो वो भी उस पर हस्ताक्षर करता है, अटेस्टेशन कर सकता है उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट की। सो अब 2, काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिस पर्सन की गिरफ्तारी होगी वो भी उसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को साइन करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्लोज सी, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, तो बोल रहा है जानकारी देगा किसी फैमिली मेम्बर के, उस पर्सन के किसी चॉइस के बंदे को। एक्सेप्शन क्या है, अगर उसके फैमिली मेम्बर ने पहले हस्ताक्षर कर दी मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे, तो कह रहा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन अगर नहीं करें तो इन्फॉर्म करेगा उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम अपने पसंद के अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म कर सकते हो, खबर दे सकते हो कि मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सो ये ABC ये क्लोजेज हैं जो कि प्रोसीजर है, पुलिस ऑफिसर को ये बिल्कुल फॉलो करने पड़ते हैं। अदर टू इनके नीचे इनके बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है, तभी अरेस्ट कर सकता है वो एक व्यक्ति को, वरना उसको दिक्कत आ जाएगी उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा नहीं करा तो। थैंक यू।